हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। और मौसम चल रहा है सर्दी का। और सर्दी का मौसम जो होता है दो चीजों के लिए खास होता है, दो चीजों का उसमें बहुत ही मजा आता है। एक तो होता है कपड़े पहनने का और दूसरा होता है खाने का। ये जो दो चीजें हैं इनका मजा सर्दियों में ही आता है। मानते हैं ना आप ये बात। तो जब मौसम है सर्दी का और महीना है फरवरी का, तो आज इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक बेहद खास चीज। जी हां, यह जो व्लॉग है बेसिकली मान लीजिए आप एक फूड व्लॉग है। और इसके अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं एक खास डिश के बारे में जो सर्दियों में खाई जाती है। जो रेसिपी आज मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है खसखस के लड्डू। जी हां, इन्हें पोस्त के लड्डू भी कहा जाता है। और यह डिश जो है मेरी माता जी जो हैं उनसे मैंने सीखी है, मुझे मम्मी ने बताया है। और आज मैं प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूं कि मैं मम्मी के जैसे बना सकता हूं कि नहीं। मतलब मम्मी जैसा बढ़िया तो नहीं बना पाऊंगा डेफिनेटली, लेकिन किस लेवल तक पहुंच पाता हूं मुझे आज यह टेस्ट करना है। तो चलिए आपको आज बताता हूं कैसे बनाए जाते हैं पोस्त के लड्डू। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो भी बताना पड़ेगा ना। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूं ये पोस्त के लड्डू, आपके इस दोस्त के लड्डू बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं गट। जी हां, विदाउट एनी इफ और बट आपको कसना पड़ेगा ये गट। जी हां, कसना या किसना बोलते हैं ना, इसे किसना है, ये किसना नहीं है। तो इसको जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो गाजर को कसते हैं, जैसे किसते हैं, उसी तरीके से करना होता है। ये जैसे मैंने आपको बताया गट है, अच्छा खासा बड़ा साइज होता है इसका। आप ये देखिए, यहां पे है एक कटोरी देसी घी, मतलब मान लीजिए एक कटोरी से थोड़ा सा कम है। ये होते हैं पोस्त दाने, देखिए बहुत बारीक बारीक होते हैं ये। तो ये भी एक कटोरी से थोड़ा सा कम। यहां है बादाम जो आपकी याददाश्त को बढ़ाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है व्हाइट पेपर। जी हां, ब्लैक पेपर, काली मिर्च नहीं है, यह सफेद मिर्च है। और यहां पे है मावा। जी हां, मावा हो गया यहां। और मीठे के लिए है ये बूरा, पिसी हुई जो शक्कर होती है ये। तो ये सारी सामग्री जो है इसका प्रयोग करके हम बनाएंगे पोस्त के लड्डू। ये देखिए, इस तरीके से इसे कसना होगा या किसना होगा। बट ये किसना नहीं है, किसना जो था वो विवेक ओबरॉय था। यहां जो आप देख रहे हैं नारियल का चूरा, जो गट का चूरा है, इसको उस पे किसा गया था, कसा गया था। और आप चाहें तो इस तरीके से गट के छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं इसको। बात है आपकी चॉइस की, आप जैसा करना चाहें। ये वाला जो है टाइम कंज्यूमिंग है, यह वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है। उसके बाद में इन पोस्त दानों को भी ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड किया जाएगा और इनको भी, बादामों को भी दरदरा पीसा जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा। यही हश्र होगा इस व्हाइट पेपर का। तो इस तरीके से इन चारों का हो जाएगा चूरा। तो इस तरीके से पोस्त दाने और ये जो नारियल गट है, व्हाइट पेपर है और ये जो बादाम है, इनका बन जाएगा चूरा। और जिसका कुछ नहीं बिगड़ेगा वो है ये व्हाइट व्हाइट बूरा। देखिए, इसको ऐसे ही डाला जाएगा, है ना, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो लीजिए दोस्तों, यहां पे जो नारियल गट था उसका बन चुका है चूरा। यहां पे जो पोस्त दाने थे उसका भी चूरा बन चुका है, बारीक पाउडर जैसा बन गया है। और यहां देखिए बादाम का क्या हश्र हुआ है, बादाम भी ऐसे दरदरी पीसी जा चुकी हैं। और अब जो अत्याचार होगा वो होगा इस व्हाइट पेपर के ऊपर, लेकिन उससे पहले इसे फ्राई किया जाएगा देसी घी के अंदर। तो देखिए, यहां इसके अंदर देसी घी डाल दिया है मैंने, लगभग 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा है। और जैसे ही यह गर्म होगा उसके बाद में इसमें डाली जाएगी ये व्हाइट पेपर। अगर आपको अच्छा स्वाद चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। खलबली उठनी शुरू हो गई है, बन रहे हैं बुलबुले, यानी कि हमारा जो देसी घी है वह फ्राई करने के लिए हो चुका है तैयार। ध्यान ये रखना होगा घी ज्यादा गर्म नहीं हो, नहीं तो यह उछलेगी फिर। ये देखिए, इसका कलर हो जाएगा धीरे धीरे चेंज। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट पेपर है उसका कलर जो है चेंज हो गया है, थोड़ी सी ये ब्राउनिश हो गई हैं, यानी कि इसकी सिकाई हो चुकी है। अब होगी इसकी पिसाई। तो दोस्तों,
काली मिर्च जो है उसकी पिसाई हो चुकी है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं एक और चीज जो हमें प्रयोग में लेनी होगी, वो है दूध। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप लोटा, इसके अंदर है दूध। आधा लीटर से ये थोड़ा सा कम है, आधा लीटर करीबन आप मान लीजिए। जितनी आवश्यकता होगी हम उसके हिसाब से इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले अभी दूध को कढ़ाई के अंदर गर्म किया जाएगा। इसे गर्म किया जाएगा। एक बार दूध गर्म हो जाए उसके बाद में मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों, दूध गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ये जो पोस्त दाने का जो पाउडर हमने बनाया था, जो पीस के तैयार किया था, इसके अंदर डाला जाएगा गर्म दूध के अंदर। इसके अंदर आप पोस्त दाना जो डालेंगे इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना, ताकि इसकी गुठलियां नहीं पड़े। आपको ये ध्यान रखना होगा इसकी गांठें नहीं बने इसके अंदर। देखिए जैसे मैं डाल रहा हूं थोड़ा थोड़ा लेके। उसके बाद में आप इसको बीच में हिलाते भी रहिए। फिर से थोड़ा सा लिया आपने और ऐसे डाल दिया। लीजिए, ये पहुंच चुका है दूध के अंदर। इसको हम दूध के अंदर पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। ये देखिए, अभी 3-4 मिनट के अंदर यह ऐसे गाढ़ा हो चुका है। बस थोड़ी देर और, उसके बाद में इसके अंदर डाला जाएगा जो नारियल गठ था उसका चूरा। तो फिर इन जय वीरू की जो ये जो जोड़ी है, इसी को दूध के अंदर थोड़ा बहुत और पकाया जाएगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ चुका है इस जय को अपने वीरू के साथ में मिलाने का। यानी कि जो नारियल चूरा है, इसको हम जो पोस्त का चूरा है उसके साथ दूध के अंदर पकाएंगे। लेकिन कंडीशन वही है, इसको जैसे हमने पोस्त को डाला था थोड़ा थोड़ा करके, वैसे ही डालना होगा। एक साथ नहीं डालना आपको इसके अंदर। और आप अगर ऐसे पलटे का यूज करेंगे तो यह ज्यादा इजी रहेगा, इसीलिए मैंने चेंज कर लिया है। ये जो पलटा राम है यह बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। मिलाते चलिए ऐसे। ये जो पोस्त के लड्डू होते हैं ये बहुत पसंद है मुझे, और जो मेरा छोटा भाई अभिषेक है, हम दोनों को ही मम्मी ये दिया करती थी जब हम स्कूल में होते थे उस टाइम से ही। क्योंकि जो कहते हैं ना कि सर्दियों में एक तो ये वैसे ही फायदा करता है, और साथ ही आपकी जो स्मरण शक्ति है उसमें भी इजाफा करता है। और इसके अंदर डाली जाती है व्हाइट पेपर, काली मिर्च की तरीके से, वह भी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसे मिक्स भी करते हुए चलना हमें। दूध जो है पूरा सोख लिया है इस जय वीरू की जोड़ी ने। यानी कि दूध को हम मान सकते हैं गब्बर, उसका खेल खत्म कर दिया है ये जय वीरू की जो जोड़ी है इसने। चलिए, ये भी हुआ फिनिश। अब इसे बिल्कुल इस तरीके से कढ़ाई को पकड़ लें आप अच्छे से, और पलटा राम का प्रयोग करते हुए आप इसे इसके अंदर मिक्स कर दें। ये देखिए आप, हमारे जय वीरू ने जो है गब्बर का खेल खत्म कर दिया है। लेकिन अब इसमें होने वाली है एक नए विलन नहीं कहेंगे, एक और पर्सनैलिटी की एंट्री, और वो दूसरी हस्ती है ये हमारा देसी घी। जी हाँ, ये है वो मोगेम्बो जो अब जय वीरू की जोड़ी के साथ में होगा। पूरा जो है देसी घी इसमें आपको डालना होगा। ये आ गया देसी घी इसके अंदर, और अब इसे मिक्स किया जाएगा इसके अंदर अच्छे तरीके से। जैसे ये कढ़ाई पे नीचे जाएगा, पिघल जाएगा यह, यानी कि जो मोगेम्बो है इसकी कठोरता दूर हो जाएगी और यह विनम्र हो जाएगा। तभी इसकी दोस्ती होगी ना जय वीरू से। इस तरीके से हमने देसी घी को इसके अंदर मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से सिकाई हो चुकी है और मस्त वाली खुशबू आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि सिकाई अच्छे तरीके से हो चुकी है।
अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करनी होगी और वो है इसके अंदर डाला जाएगा मावा। बस आप ये ध्यान रखें मावे की भी इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए, एकदम दरदरा सा। और ये ध्यान रखिए गैस जो है उसको आपको सिम पे ही रखना है, बिल्कुल कम। तो दोस्तों अब मैंने गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि जो मावा है वो हमारे इस मिश्रण के अंदर मिल चुका है, यानी उसका काम पूरा हो चुका है। हमें गैस को अब जलाने की जरूरत नहीं है। अब बची है सिर्फ 3 चीजें, जो व्हाइट पेपर है उसका पाउडर, बादाम जो है उसका पाउडर। और बादाम के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो मेरी भांजी कन्नू है, बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कन्नू को। तो कन्नू को जब हम बोलते हैं कि बेटा बोलो बादाम, तो वो बोलती है दबाम। तो कन्नू वाले दबाम और हमारे वाले बादाम का जो चूरा है वो इसमें डाला जाएगा व्हाइट पेपर के बाद में। और सबसे लास्ट में आएगा बूरा, क्योंकि उसके बिना हमारा ये जो पोस्ट का लड्डू है वह है अधूरा, क्योंकि मिठास उसी से इसके अंदर आएगी। तो चलिए करते हैं ये काम और डालते हैं ये बादाम यानी कि दबाम। अब ये जो है हमारा मिश्रण ये ठंडा भी हो जाएगा, क्योंकि लड्डू बनाएंगे हम इससे, तो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ये है। और बूरा लास्ट में इसलिए मिलाया जाएगा क्योंकि अगर हम पहले इसमें डाल देंगे तो वो चाशनी के जैसे हो जाएगा, तो हमें चाशनी नहीं बनानी है उसकी। ये आ गई व्हाइट पेपर। मैंने इसको ग्राइंड करने की बजाय इस इमाम दस्ते के अंदर कूट लिया था, इनकी सेवाएं ले ली थी मैंने। अब इनको मिक्स कर लेते हैं, बूरे को हम बाद में मिलाएंगे। और ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैं इसको बिना कपड़े के भी यूं पकड़ सकता हूं कढ़ाई को, लेकिन अगर गर्म हो कढ़ाई तो आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी। पलटा राम बड़े काम के हैं। खुशबू अभी से आ रही है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वो तो इनका कमाल है। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप इनकी प्रॉपर सिकाई करेंगे तो खुशबू तो आएगी आएगी। मम्मी का हाथ बड़ा फास्ट फास्ट चलता है, मम्मी की बराबरी मैं नहीं कर सकता। तो ये जो हमारा मिश्रण है यह ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर मिलाया जाएगा बूरा, इससे आएगी इसके अंदर मिठास, और उसके बाद में हम इसके बनाएंगे लड्डू। यानी कि हमारा काम लगभग पूरा हो ही चुका है। तो जो बचा हुआ थोड़ा सा काम है उसे पूरा कर दिया जाए। जो बूरा है यह मिला देते हैं इसके अंदर अच्छे से। अब इस बूरे को अच्छे से इसमें मिला लेते हैं। ये नाम का बूरा होता है, इसका काम बड़ा अच्छा होता है, मिठास लाता है। मिठास लाने वाली चीज बुरी हो सकती है भला, लेकिन इसे बूरा ही कहा जाता है। अब तक इस पलटे राम ने बहुत मदद की है मेरी, लेकिन अब इसको हम देते हैं आराम, क्योंकि अब मैं हाथों का प्रयोग करूंगा और बनाऊंगा इसको मिक्स करके बढ़िया वाले पोस्त के लड्डू, जिन्हें हम कहते हैं खसखस के लड्डू। ये पोस्त के लड्डू वैसे आपके इस दोस्त के लड्डू हैं। ये देखिए अच्छे से मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया, और ये काम हाथों से ही होता है, पलटे से नहीं हो सकता है। तो इसके लड्डू जो बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं वो गर्मी भी करती है, तो इसीलिए इसे सर्दियों में खाया जाता है। आप गर्मियों में नहीं खा सकते हैं। पहले यूं, उसके बाद में इस तरीके से हो गई ये जनाब गोल मटोल। तो दोस्तों बन चुके हैं खसखस के लड्डू। अब जरा मेरी माताश्री और मेरे जो अनुज है, मेरा छोटा भाई अभिषेक, इनके भी विचार जान लेते हैं खाने के बाद में इनको कैसा लगता है लड्डू। तो ये देखिए दोनों के पास पहुंच चुके हैं एक एक लड्डू, और अब ये टेस्ट करके बताएंगे मुझे
क्या है इनके विचार। यम्मी। टेस्टी टेस्टी। तो कितने नंबर देंगे माता जी आप। 10 में से 10। ओके 10 out of 10। क्या बात है, क्या बात है। मतलब परीक्षा में पास हो गए। फुल मार्क से। तो इसी के साथ में ये जो खसखस के लड्डू वाला जो छोटा सा ब्लॉग होता है ये होता है यहीं पे समाप्त। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि सर्दी के इस मौसम में अच्छा पहनते रहिए, अच्छा खाते रहिए, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।